जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। अपना टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पेज बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन आप ज्वाइन करें। समय समय पर आपको सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन, सभी प्रकार के नोटिफिकेशन और तमाम प्रकार की जानकारी है वहाँ पर मैं अवेलेबल करवाता हूँ। थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये सर ने क्या लिखा है, थंबनेल में ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहना, आप कुछ सीख के जाएंगे और रियल में अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बेहतर अपने भविष्य की कामना कर पाएंगे और जो सपने आपने सजोए हैं उनको आप साकार कर पाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इसको एक बार देखना, 5 मिनट का टाइम आप निकाल कर इसको ज़रूर सुनना। आपको रियल में ही कुछ चेंजिंग अपने आप में करने को ऐसा महसूस होगा, ऐसा फील होगा। दोस्तों थंबनेल में भी यही लिखा और बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और ये क्या है चर्चा, आप लोगों को मैं बताऊं। सो करके मत पढ़ो, मत बताओ किसी को, मत दिखाओ कि मैं पढ़ रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को बताऊं एक चीज़। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक अपने माता पिता के अलावा कोई नहीं हो सकता। और आप लोग क्या करते हैं, सभी को दिखाने के लिए, सभी को बताने के लिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी डोंग पीटते रहते हैं। कहीं पे भी जा रहे हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया। अगर कहीं पे भी डिबेट हुई तो तुरंत आप वहां पर घुस जाएंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। अगला आदमी सोचेगा पता नहीं यार ये तो कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कितना नॉलेज अर्जित कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप लोगों के पास में, आप लोगों के सामने, आप लोगों के इर्द गिर्द में जितनी जो दुनिया है, जितना समाज है, जितने लोग हैं, उनमें से 1% भी लोग ये नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़े, आप उन तमाम मुकाम को हासिल करें जिनके सपने आप लोगों ने सजोए हैं। अगर किसी को भी पता चल गया कि अच्छा बेटा ये बोल रहा है, इतना पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है अब देखता हूँ कैसे पढ़ता है, और वो आदमी, वो इंसान, वो व्यक्ति आप लोगों के जो चारों तरफ है वो इस उधेड़ बुन में लग जाएंगे कि आप लोग कैसे आपके इस रास्ते से भटके, कैसे इस मार्ग से हैं आप भटके, ताकि आप अपना टारगेट को हासिल नहीं कर सके। आज के समय के अंदर आदमी खुद के दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है। और उसी के अंदर अगर आप बता रहे हैं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, ये तैयारी कर रहा हूँ, वो तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे सोचो कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने आप को सबसे पीछे धकेल रहे हैं। दोस्तों किसी को बताने की, किसी को शो करने की क्या जरूरत है। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने खुद के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो किसी को बताने से आपको क्या फर्क पड़ेगा और आपको क्या फायदा होगा। उल्टा फायदे की जगह आपको नुकसान होगा। आपको वहां से भ्रष्ट करने के लिए, आपका जो पथ भ्रष्ट करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे और वो आपको नहीं टारगेट करेंगे, वो आप उस आदमी को टारगेट करेंगे जो आपका सबसे करीबी है, वो जो सबसे आपका करीबी है, जिसकी आप सबसे बात ज़्यादा मानते हैं या जिसके ज़्यादा क्लोज में रहते हैं, आप वो उसको टारगेट करेगा। उसके माध्यम से आपको वो रास्ता है वो भटका देगा और वहाँ से आपको कोसों दूर लेके चला जाएगा, जिससे आपका आसपास सपने तो क्या, आपका जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है वो भी आसपास नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है। जब चांद निकलता है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि चांद निकल आया है, क्योंकि जब चांद निकलता है तो जो अंधेरा है वो अपने आप दूर हो जाता है और रोशनी की किरणें हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बिखर जाती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी चांद है वो निकल आया है। या जब सूर्योदय होता है तो उस समय किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सूरज निकल रहा है या सूरज निकल गया है। आप भी जाके देख लो, क्योंकि सबको पता है कि जो अंधेरा था रात का वो निकल गया है, वो दूर हो गया है, मतलब सूरज है वो आ गया। सूरज की जो किरणें हैं उसने उनको दूर कर दिया, अंधेरे की किरणों को, अंधेरे को दूर कर दिया और चमकता हुआ एक सवेरा है वो हमारे लिए लेकर आ गया। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर सफल बन जाएंगे, जो आपका टारगेट है उसको अगर आप हासिल कर लेंगे, तो उस समय आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप लोगों को पता चल जाएगा कि रियल में ये कितना पढ़ रहा था, कितना पढ़ता था और कैसे ये तैयारी करता था और कैसे नहीं करता था। आपसे खुद से पूछने के लिए लोग आएंगे। तो दोस्तों आप किसी को भी ये जाहिर मत करो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ। आप ज़रूर सभी के आप टच में रहें, संपर्क में रहें, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह अपना ज्ञान है वो बिखेरते फिरे कि मैंने वो कर लिया है, ये कर लिया, अब वो डिग्री कराऊँ, अब ये डिग्री कराऊँ, अब ये मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब वो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें कर लिया, इतना इतना इसमें कर लिया। सभी आदमी को पता है कि यार ये एक बार फिर
अगर आप इतना बताने के बाद में अगर बाई चांस अगर एक बार भी असफल हो गए तो आप देखना आपके चारों तरफ वही लोग आके ऐसे आपको घूरने लग जाएंगे कि तू तो ऐसे बोल रहा था कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, इसमें तो हो ही जाएगा, ये हो जाएगा, और आपको डिमोटिवेट कर देगा और आप ऐसे सोचेंगे कि यार मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के और कोई काम धंधा उसको पकड़ लूँ या उसके अंदर लग जाऊँ। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर डिमोटिवेट नहीं होना है, डिमोटिवेट की जगह आपको मोटिवेट रहना है। और मोटिवेट आप तभी रह पाएंगे जब आप किसी को बताएंगे नहीं, आप अपने बारे में इस चीज़ को जाहिर नहीं करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिसको अपना शुभचिंतक समझ रहे हैं वो आपके शुभचिंतक रियल में एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक अपने माता पिता, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, या सबसे बड़ा शुभचिंतक है वो अपना आपका खुद हो सकता है, खुद के अलावा कोई नहीं है। दुनिया है, जो लोग हैं, जो आपके सगे संबंधी भाई बहन, चाहे आपका मित्र हो चाहे कोई भी हो, वो तब तक आपके साथ में है या उस समय आपके साथ में होंगे जिस समय आप सफल हो जाएंगे या जब आप अपनी कामयाबी है उसको हासिल कर लेंगे। उससे पहले आपको कोई भी ये तक नहीं पूछेगा कि तुम्हारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम कैसे पढ़ाई चल रही है, कैसे पढ़ाई नहीं चल रही है। और ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी लागू है, सभी के लिए लागू है। और सभी, क्योंकि हम एक इस बुद्धिजीवी समाज के अंदर रहते हैं और सभी के लिए ये चीज़ है वो लागू है और सभी के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। तो दोस्तों, मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप अपना जो भी है, जितना काम अगर आप छुपा के करेंगे, अपने आप तक ही सीमित रखेंगे, और अगर आप उसके बाद में अगर उस ऊंचाई तक या उस मुकाम तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो उस समय जो मज़ा होगा या उस समय जो आपके लाइफ के अंदर जो एंजॉयमेंट के जो पल होंगे वो रियल में देखने लायक होंगे। तो आप अपनी निरंतर चुपचाप अपनी तैयारी के अंदर लगे रहें और उस समय आप उस समय का इंतज़ार करें, उस पल का इंतज़ार करें जब जैसे चंद्रमा और सूर्य की तरह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और खुद लोगों को अपना आप पता चल जाता है, वैसे आपके बारे में भी ऐसे अपना आप पता चल जाए कि रियल में ही उस बंदा था जिसने सिलेक्शन ले लिया और उसने कैसे पढ़ाई की, कैसे नहीं पढ़ाई की, अब मैं जाके उससे पूछूं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, आप अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहेंगे, आप उसको पाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और आप अपने मन और चित्त को एकाग्र करके आप अपने टारगेट को हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें हैं वो समझ में आई और आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।